उसके साथ उसका दोस्त अमेरिका भी है। यही वजह रही कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सीरिया पहुंचने पर अमेरिका भड़क गया। उसने बयान जारी कर कहा कि ईरान और सीरिया की करीबी से सिर्फ उसके साथियों और पश्चिम एशिया के इलाके को ही खतरा नहीं है, बल्कि यह दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है। क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ईरान और सीरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। अमेरिका सीरिया के गृह युद्ध में कूदा हुआ है। वो वहां आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ रहा है। इस काम के लिए अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों की मदद ले रहा है। लेकिन ईरान ने विद्रोहियों से सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं और अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि वो तो उसको उखाड़ फेंकने की मांग भी कर चुका है। अमेरिका की परेशानी यह है कि ईरान सीरिया के लिए ऐसी तगड़ी लॉबिंग करने में लगा है कि अब मुस्लिम देश अलग थलग पड़े सीरिया से रिश्ते बहाल करने के लिए राजी होने लगे हैं। सऊदी अरब जैसा अमेरिका का पुराना दोस्त तक सीरिया से दोस्ती बढ़ाता दिख रहा है। पिछले महीने 2011 के बाद पहली बार सीरिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए थे, जिससे अमेरिका और इजरायल को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इजरायल के लिए यह अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि इस नाजुक वक्त में उसके लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि उसका रक्षा कवच कहा जाने वाला आयरन डोम अचानक खराब हो गया, जिसके बाद गाजा पट्टी से दागी गई कई मिसाइलों ने वहां हड़कंप मचा दिया। क्योंकि इजरायल का गुरूर यानी आयरन डोम उन्हें रोकने में नाकाम रहा और मिसाइलें आकर सीधे इजरायल के रिहायशी इलाकों में गिरी। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि यह किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, जिसके बाद गाजा पट्टी से होने वाले हमलों ने इजरायल को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजरायल की मीडिया के मुताबिक इसे सुधारने पर फौरन काम शुरू कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की थी और आयरन डोम को रात तक फिर से दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन आयरन डोम के ठप पड़ने की खबर ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल इस वक्त हमले के हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों की फौज तैयार करने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान और इजरायल ने सीधे सीधे एक दूसरे को तबाह करने की धमकी भी दी थी। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने तो इजरायल के दुश्मन सीरिया का दौरा भी किया। वहीं उसके विदेश मंत्री ने इजरायल के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन लेबनान पहुंचकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर से बैठक भी की, जिसके बाद इजरायल पर किसी भी वक्त हमला होने की आशंका जताई जाने लगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में उसके सबसे मजबूत सुरक्षा कवच का टूटना उसके लिए चिंता का सबब बन गया। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने इस समस्या को वक्त रहते सुलझा लिया। मतलब अगर ईरान या उसके किसी साथी ने हवाई हमले की कोशिश की तो आयरन डोम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर ताइवान ने हमले की आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों को अभी से अलर्ट कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन अगले कुछ दिनों में उस पर हवाई हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान जाने का खतरा होगा। यही वजह है कि ताइवान की सरकार वहां लोगों को तैयार करने में जुट गई, जिसके लिए वहां हमले से निपटने की ड्रिल भी की गई। जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने एक ऐसी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जो मिसाइल हमले की वजह से बर्बाद हो गई थी। 这一次整个演习的想定就是以如果台北市发生战事 इस दौरान वहां इस बात की प्रैक्टिस भी की गई कि अगर राह चलती बसों को चीन ने निशाना बनाया तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए बाकायदा 2 बसों पर हमले किए गए और फिर उनसे लोगों को बाहर निकाला गया।